ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार वनडे मैच में क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कमरान गुलाम शामिल। सलमान आगा, इरफान खान, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। 4 नवंबर को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला एक रोज़ा मैच मेलबर्न में खेलेगी, जिसके बाद बकिया 2 मैचेस एडलीड और पर्थ में खेले जाएंगे। माजी में जो कुछ हुआ से भूल कर आगे बढ़ना है। मुशावरत के साथ चलने वालों में से हूँ। नौजवान खिलाड़ी के भी मशवरे लेता हूँ। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, वो भी इसी चीज़ से गुजरे। पाकिस्तान ने दुनिया की क्रिकेट को फॉलो नहीं करना, हमने अपने रिसोर्सेज को देखना है। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। टीम की परफॉर्मेंस पर फैंस थोड़ा नाराज ज़रूर हैं। हमें दुनिया भर में पाकिस्तानी फैन सपोर्ट करते हैं, अब मायूस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का चैलेंज पूरा करना है। स्टेडियम अब आलमी मेयार का बनने जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों और शाहीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी रौंद दिया। हांगकांग सुपर सिक्स के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। कौमी टीम ने 108 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद इखलाक और आसिफ अली ने 32 रन स्कोर किया। आमिर ने 8 गेंदों पर 24 रन की धुआंधार इनिंग खेली। कप्तान फहीम अशरफ ने 9 गेंदों पर नॉकआउट 19 रन बनाए। आज ही खेलने जाने वाले फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का अव्वल नंबर बरकरार। सबब भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात हैं। पड़ोसी मुल्क से चलने वाली हवाएं बस्ती पंजाब पहुंचने लगीं, जबकि जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, भटिंडा, करनाल, अमृतसर और भारत के दीगर शहरों से धुएं के गहरे बादल पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होने लगे। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का चौथा रोज। शहरियों से गैर जरूरी घर से ना निकलने की अपील। मास्क लगाने के अलावा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। वो लंदन अपनी राहतगाह एवरफील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आया। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में माशी शादी बेहतर हुए। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आई। PIA के ऊपर काम जारी है। नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। PIA की निजकारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरियम नवाज भी PIA खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम PIA को खरीद लें। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम दे देते हैं। मैंने कहा कि आप PIA खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। PIA की निजकारी ना हो सकी। गुजरते वक्त के साथ साथ खसारे का बोझ बढ़ने लगा। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर कहा कि PIA की निजकारी मामले में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल सकी। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते और ना ही दिखाई देते हैं। तेज़ी से बढ़ते हैं। कौमी एयरलाइन को रवा बरस की आखिरी से माही और आइंदा बरस की 150 बिलियन रुपए से ज़्यादा का नुकसान होने वाला है, जिसे पाकिस्तानी अवाम ने बर्दाश्त करना है।
वकील इंतजार पंजौता अटक से बाजियाब। पुलिस ने जीटी रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। थाना सदर हसन अब्दाल की हुदूद में अगवाकार गाड़ी और मख्फी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने फरार अगवाकारों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक इंतजार पंजौता एडवोकेट की हालत खैर हो गई, जिसके बाद इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अहम पेशरफ मुतवक्के। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब, जबकि सेनेट से फारूक नाइक और सेनेटर शबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया, जबकि तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। बानी पीटीआई के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो काबिल मुसम्मत है। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। फाइनल कॉल के लिए तैयार रहें, हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 9 नवंबर को सवाबी के मुकाम पर इज्तिमा करेंगे। पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे। पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। 9 नवंबर को फाइनल कॉल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। PIC 2 को जल्द फंक्शनल करने के इकदाम की हिदायत। कहा कि PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। कराची के इलाके लियारीमिया वाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी। सुरजानी में 2 डाकू शनियों के हत्थे लग गए। शनियों ने डाकू पर बदतरीन तशद्दुद करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्क भर में मौसम तब्दील, खुनकी और खुश मौसम ने पंजे गाड़ लिए। पहाड़ी और बाला इलाकों में मौसम सर्द और खुश होने लगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी खुनकी। कराची वालों के लिए इस साल भी सर्दियों का इंतजार तवील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दियों की आमद दिसंबर के वस्त में शुरू होगी। कौन संभालेगा अमरीकी सदारती कुर्सी? फैसला 2 दिन बाद। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल मंगल को सजेगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारों के वोटर को कायल करने के लिए जतन। ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का वादा। कहा कि कमाला और जो बाइडेन ने मईशत को तबाह कर दिया। मिशिगन के अरब अक्सरती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली। फलस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद हो गए। मुकामी वोटर का कहना है कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं। कमाला का ट्रंप पर जवाबी बार। कहा कि ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क खैर मुस्तहकम हो जाएगा। ट्रंप वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। कोई अफवाहों पर कान ना धरे। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है? इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या कुछ असरात मुरतब होंगे? फलस्तीन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल किया हाई पावर ट्रांसमिशन तजियाकार आदिल नजम ने कहा कि सदारती दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील ने वाज़े किया मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी आबादी है जो नताइज तब्दील कर सकती है।
अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया, ईरान इसराइल पर मजीद कोई हमला ना करे। अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर को अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। गुज़िश्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी एक बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल की फ़लस्तीन में नस्ल कुशी ना थम सकी। 48 घंटों के दौरान 50 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग़ज़ा पर इसराइली हमलों में कम से कम 55 अफराद शहीद और 192 ज़ख्मी हुए। शुमाली ग़ज़ा में दस्ती बम हमले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। स्पेन में मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब के बाद मुल्क के मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों अफराद लापता। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने लापता अफराद की तलाश के लिए मजीद 5000 फौजी दस्ते तैनात कर दिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर का इजहार यकजहती के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके अफसोस का इजहार। प्रीमियर लीग में लिवरपूल की ब्राइटन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। अमेरिका में मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी को अटलांटा के हाथों 2-1 से शिकस्त। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख की बर्लिन के खिलाफ 3-0 से फतह। इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन ने 2 गोल दाग दिए। लोकल फेवरेट ओगो हेम्बर्ट 2018 के चैंपियन के रूस के केरन को हराकर पहली बार पेरिस मास्टर टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। थर्ड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने हॉलगर वन को मात देकर फाइनल के लिए एंट्री दे दी। आलमी नंबर 4 जस्मियन पाउलिनी और टॉप सीड बेलारूस की विक्टोरिया सबलंका का रियाज में WTA का फाइनल का फातेहाना आगाज। आर्ट काउंसिल में सकाफतों के रंग, मुल्की और बैनुल-अक़वामी फनकारों की बैठक। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, रक्स और फाइन आर्ट के आलमी सकाफती मेले का आखिरी रोज आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। रंग बिरंगी रोशनियों में शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौज़ूआत छेड़े। बुलबुल सहरा गुलकारा रेशमा को दार-ए-फ़ानी से कूच किए 11 बरस बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से अमर किया। खाना बदोश खानदान की शहजादी ने 12 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज़ किया। रेशमा की आवाज़ जैसे गुलकार आज तक पैदा नहीं हो सका। इनके गाए हुए गीत आज भी मुनफरिद पहचान के हामिल। और नैयरा नूर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। इनकी 74वीं यौम पैदाइश पर मतदान नहीं भूले। बुलबुल पाकिस्तान का खिताब हासिल करने वाली नैयरा नूर की गज़लें, गीत और नग़मे आज भी मकबूल। नैयरा ने लातादाद मुशायरा और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।